T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दे दी। 171 रन के ताकुब में बरतानवी टीम 17वें ओवर में 103 रन पर ढेर हो गए। 4 बरतानवी बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। हैरी ब्रूक 25, कप्तान जोस बटलर 23, जोफ्रा आर्चर ने 21 रन बनाए। भारतीय बॉलर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की 3-3, जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेट्स, जबकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 57, सूर्या कुमार यादव ने 47 रन बनाए। फाइनल मैच कल खेला जाएगा। इलेक्शन मुहिम में ट्रंप की एक बार फिर अमेरिका आए तारकीन वतन की मुखालफत। सदारती इंतखाब के लिए पहले मुबाहिसे में कहा, तारकीन वतन की वजह से सोशल सिक्योरिटी का निजाम दरहम बर्बाद हो जाएगा। यही सयाह फाम अमरीकियों की मुलाजमतों पर कब्जा कर रहे हैं। बाइडेन के दौर में सबसे ज्यादा जुराइम पेशा अफराद और दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हुए। मैं सदर होता तो हमास इसराइल पर हमला ना करता। जिस तरह बाइडेन ने अफगानिस्तान से इनखला किया, वो तारीख का शर्मनाक वाकया था। बाइडेन के बेटे को सजा हुई, कल बाइडेन को भी सजा हो सकती है। ट्रंप के लफ्जी हमले पर जो बाइडेन का जवाबी वार मुबाहिसे में कहा कि ट्रंप मुजरिम है जिसे अदालत से सजा हो चुकी। ट्रंप के दौर में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। ट्रंप की दी गई टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों का फायदा हुआ। ट्रंप नेटो से निकलना चाहता है। सदारत संभाली तो मईशत खराब थी। यकीन बनाऊंगा कि मुलाजमतों में इजाफा हो। सदर जो बाइडेन ने कहा, हमास को उसामा बिन लादेन की तरह खत्म कर दे। इसराइल की मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। ट्वीट किया, शिबली फराज ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई को पैगाम पहुंचाया। इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को भेजा था। शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज से भी पार्टी ऑफिस और सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उमर अयूब के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। शिबली फराज के इस्तीफे से पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद होगी। पार्टी क़यादत एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। मनपसंद अफराद की वजह से फैसले मेरिट पर नहीं होते। मौलाना फजलुर रहमान ने कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। फाटा, ब्रिगेड, कबाली जिरगे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार देते हुए कहा, अज़्म इस्तेहकाम मेरा दर्द सर नहीं, अब मैं हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या कौम को एक बार फिर मुश्किल में डालना चाहते हैं? रियासत जिम्मेदारी की बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी के फौजी ऑपरेशंस नाकाम नहीं थे। सिविलियन हुकूमतों ने जो किरदार अदा करना था वो नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा, अज़्म इस्तेहकाम की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी ग्रुप मफादात के लिए मुखालफत कर रहे हैं। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन को ऑपरेशन की खदोखाल से आगाह किया जाएगा। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ का दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हमारी तहरीक और तेज होगी। केस में कोई पेचीदगी नहीं, मामला खावंद और बीवी के दरमियान है। हाई कोर्ट से रजू करेंगे। वज़ीर आज़म को वाज़ेह तौर पर कहा, बानी पीटीआई समेत हमारे कैदियों की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है? फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मजीद समात 1 जुलाई को करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जुडिशल कमीशन 9 मई वाकयात और इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करेगा। KP काबीना ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउसेस और पेशावर में शाही मेहमान खाने के किरायों में 100% इजाफे की भी मंजूरी दे दी। IMF का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए पेंशन इस्लाहात का सख्त दबाव। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। 25 साल के बाद मुलाजमत जारी रखने पर पेंशन में 3% सालाना कटौती की तजवीज़। पेंशनर की वफात के बाद बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन वसूल कर सकेगा। एक से ज्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने की पाबंदी होगी। बार काउंसिल्स किस कानून के तहत हड़ताल करती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। वुकला हड़ताल के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत। अदालत आलिया की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार का डेप्यूटी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। वुकला तंजीमों को 5 जुलाई को दलाल देने की हिदायत। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। पेशावर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर और गिरदोनवाह में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची के बाज़ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 12 और देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली जाती है तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती। शहरियों की दुहाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती है। हमारा मजदूर तबका पिस कर रह गया है। एक हम नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है। गर्मी ऊपर से इतनी, ऊपर से लाइट चली जाती है। ठीक है, कारोबार है नहीं, सब लोग परेशान हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, कारोबार भी डिस्टर्ब हो जाता है सारा लोड शेडिंग की वजह से। घर में बच्चे गर्मी की शिद्दत से रोने लग जाते हैं। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग का अजाब तो दूसरी जानिब अवाम को बिजली के बड़े झटके की तैयारी। फी यूनिट कीमत में ₹3.41 इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा में आज समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब का जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 40 करोड़ रुपए फौरी रिलीज करने का हुक्म। तमाम स्कीम्स के PC1 15 जुलाई तक तलब कर लिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इजलास में कहा, शफाफियत, मयार और मयाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं? T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने PCB को रिपोर्ट जमा करा दी। गैरी क्रिस्टन के बाद वहाब रियाज ने भी टीम में इत्तेहाद पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ियों में इत्तेहाद का फुकदान है। रिजल्ट तवक्को के बरअक्स निकले। टीम में डिसिप्लिन बेहतर बनाने पर जोर।